हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय हम लोग भारत की प्रमुख महिलाएं और उनसे जुड़े जन्म स्थान को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कर रहे थे और इनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में जान रहे थे। तो उसी क्रम को यहाँ पे हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ और प्रमुख महिलाओं के जन्म स्थान को लेकर आज यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, आपको वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सवाल आज के लिए रहेगा, शिमला हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन है जिनका जन्म हुआ था? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में इनमें से किसका जन्म हुआ था? आप देख के ही पहचान पा रहे होंगे आप इन्हें। इनका नाम है प्रतिमा पुरी। क्या नाम है? प्रतिमा पुरी, यानी कि डी विकल्प यहाँ पे सही है। इनके विषय में आप जान लें तो भारत दूरदर्शन की पहली समाचार वाचिका के रूप में आप प्रतिमा पुरी का नाम जानते हैं। इनके द्वारा 15 अगस्त 1965 को पहली बार दूरदर्शन के लिए समाचार वाचन किया गया था। प्रतिमा पुरी का जन्म लाल पानी, शिमला, हिमाचल प्रदेश के एक गोरखा परिवार में हुआ था। जन्म के बाद इनका नाम विद्या रावत रखा गया था। क्लियर? चलिए, अमृतसर पंजाब में इनमें से किसका जन्म स्थान माना जाता है? अमृतसर पंजाब की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किरण बेदी। आप इन्हें शकल से ही पहचान पा रहे होंगे। ये जो फोटो आपके पास दिख रही है ये किरण बेदी है। ठीक है। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में एक संपन्न पंजाबी व्यवसायी परिवार में हुआ था। 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मानित होने वाली वे प्रथम भारतीय महिला अधिकारी बनी। वे पौंडीचेरी की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए, निम्न में कौन है जिनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था? जवाब की बात करेंगे, उत्तर यहाँ पे आपका लीला सेठ हो जाएगा। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1930 में हुआ था लखनऊ में। इनकी मृत्यु 5 मई 2017 में हुई थी नोएडा में। लीला सेठ एक भारतीय न्यायाधीश थी जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वे राज्य हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी बनी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए, इंदौर मध्य प्रदेश में इनमें से किसका जन्म हुआ था? तो आप इन्हें शकल से पहचान रहे होंगे। लता मंगेशकर इनका नाम है। लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को गोमंतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। ये भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक मानी जाती हैं। इन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओके, आइए, सानिया मिर्जा का जन्म बताना है आपको कि इनमें से कहां पे हुआ था। उत्तर की बात करेंगे, मुंबई आपका सही है, ध्यान रखिएगा। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था। सानिया मिर्जा एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। 2006 में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। वे सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बनी। रेवाड़ी हरियाणा में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, संतोष यादव। नाम तो सुना ही होगा। संतोष यादव का जन्म 10 अक्टूबर 1967 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जुनियावास गांव में हुआ था। संतोष यादव एक भारतीय पर्वतारोही हैं। ये 2 बार 1992 और 93 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। ठीक है। 22 अप्रैल 1891 मैंगलोर में किसका जन्म हुआ था? 22 अप्रैल 1891। जब भी ये सवाल पूछ रहा है आपका उत्तर हो जाएगा राधाबाई सुब्बरायन। ठीक है, आप इन्हें याद रखिएगा। और राधाबाई सुब्बरायन एक भारतीय राजनीतिक, महिला अधिकारी, कार्यकर्ता और सामाजिक सुधारक के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1938 में राधाबाई सुब्बरायन निर्विरोध राज्य परिषद के लिए चुनी गई और इस प्रकार वे भारत की पहली महिला सांसद भी बनी। चलिए, त्रावणकोर में इनमें से किसका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान केरला में पड़ता है? उत्तर की बात करेंगे, फातिमा बीबी यहाँ पे आपका सही उत्तर है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। वे 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनका पूरा नाम
मीरा साहिब फातिमा बीबी है। एम फातिमा बीबी का जन्म 30 अप्रैल 1927 को त्रावणकोर के पठानमथिट्टा केरला में हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखना है। 1997 से 2001 तक भारतीय राज्य तमिलनाडु की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने सेवा दी है। यह आपका गुजरावाला पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, नाम है अमृता प्रीतम। विस्तार से जाने तो इनका जन्म 31 अगस्त 1919 को हुआ था। इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 2005 की मानी जाती है। अमृता प्रीतम एक भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार और कवयित्री मानी जाती है। इन्होंने पंजाबी और हिंदी में काफी कुछ लिखा है। इन्हें पहली प्रमुख महिला पंजाबी कवयित्री होने का गौरव भी प्राप्त है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। पटना बिहार में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, मीरा कुमार। नाम तो सुन रखा होगा। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को पटना जिला बिहार में हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2009 से 2014 तक वे लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। निम्नलिखित में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इनमें से किसका जन्म हुआ था? अच्छा सवाल है। उत्तर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा, गीता गोपीनाथ यहाँ पे आपका सही उत्तर है। और गीता गोपीनाथ का जन्म 8 दिसंबर 1971 को कलकत्ता भारत में एक मलयाली परिवार में हुआ था। गीता गोपीनाथ 2019 से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। वह आईएमएफ के अनुसंधान विभाग की निदेशक और फंड की आर्थिक सलाहकार भी हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के मुंबई में निम्न में किसका जन्म हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई में पूछा गया है। उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे मीना कुमारी सही जवाब हो जाएगा। इनका जन्म 1 अगस्त 1933 दादर मुंबई। इनकी मृत्यु 31 मार्च 1972 मुंबई महाराष्ट्र। मीना कुमारी, इन्हें आप महजबीन बानो भी कहते हैं, एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। द ट्रेजेडी क्वीन के नाम से लोकप्रिय 1939 और 1972 के बीच काफी सक्रिय रही। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री काकीनाडा में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, नाम है दुर्गाबाई देशमुख। विस्तार से जाने, इनका जन्म 15 जुलाई 1909 का है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। इनकी मृत्यु 9 मई 1981 की है। आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश। दुर्गाबाई देशमुख भारत की संविधान सभा की पहली सदस्य के रूप में जानी जाती हैं। वे संविधान सभा में अध्यक्षों के पैनल में एकमात्र महिला थी। इन्होंने कई सामाजिक कल्याण कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो इंपॉर्टेंट है। चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में किसका जन्म हुआ था? 14 नंबर है और बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर की बात करेंगे, आपका प्रीति लता यहाँ पे सही उत्तर है। जन्म 5 मई 1911 चटगांव। मृत्यु 24 सितंबर 1932 चटगांव। प्रीति लता वाडेदार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांतिकारी मानी जाती हैं। वे एक मेधावी छात्रा, निर्भीक लेखिका के रूप में भी जानी जाती हैं। वे निडर होकर लेख लिखती थी। प्रीतिलता का उपनाम रानी भी था। ठीक है। अन्ना चांडी का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, आपका केरला हो जाएगा। विस्तार से जाने, इनका जन्म 5 अप्रैल 1905 में हुआ था, त्रिवेंद्रम त्रावणकोर केरला। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1996 की मानी जाती है। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश भी कही जाती हैं। 1937 में एक जिला अदालत में भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनकर आई। कमला नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? 16 नंबर है। उत्तर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा। क्लियर। इनका जन्म 1 अगस्त 1899 दिल्ली। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1936 स्विट्जरलैंड। कमला कौल नेहरू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कही जाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकी बेटी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। निम्न में किस महिला का जन्म पंजाब भारत में हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, कमलजीत संधू सही उत्तर है। कमलजीत संधू का जन्म 1948 को पंजाब भारत में हुआ था। कमलजीत संधू एक महिला भारतीय एथलीट हैं
जिन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। वह एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी। इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद गुजरात में इनमें से किसका जन्म हुआ था? नाम है प्रीति सेन गुप्ता। उत्तर की बात किया जाए, प्रीति सेन गुप्ता का जन्म 17 मई 1944 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। प्रीति सेन गुप्ता गुजरात भारत की एक महत्वपूर्ण कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है। इनमें से किनका जन्म उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट अंबेडकर नगर में हुआ था? 19 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, आपका बी सही हो जाएगा। विस्तार से जाने, अरुणिमा सिन्हा भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कही जाती हैं। सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट माना जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म कहां पर हुआ था? 20 नंबर है। जवाब की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश सही है। कर्णम मल्लेश्वरी एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक हैं। कर्णम का जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश के गांव बोसावनीपेटा में हुआ था। 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनमें से कहां पर मिताली राज का जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, राजस्थान। जवाब हो जाएगा जोधपुर। मिताली राज एक भारतीय क्रिकेटर है और महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की टेस्ट और एक दिवसीय कप्तान भी हैं। वे दाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज हैं और मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी के रूप में जानी जाती हैं। मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 को एक तमिल परिवार में हुआ था। ठीक है भाई। भागलपुर बिहार में इनमें से किसका जन्म हुआ? उत्तर हो जाएगा कादम्बनी गांगुली। नाम तो सुना होगा। इनका जन्म 18 जुलाई 1861 का है। इनकी मृत्यु 3 अक्टूबर 1923 की मानी जाती है। कादम्बनी गांगुली पहली भारतीय महिला डॉक्टरों में से थी जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा में डिग्री के साथ अभ्यास किया। वे भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कही जाती हैं। गांगुली 1884 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भी बनी। आगे बढ़ेंगे। 19 जुलाई 1909 में इनमें से किसका जन्म हुआ था? पूर्णाकुलम में। सवाल नंबर 23 है, उत्तर आपका ए हो जाएगा, बालमड़ी अम्मा। चलिए, तो इसका जन्म 19 जुलाई 1909 का है। इनका जो मृत्यु है वो 29 सितंबर 2004 की मानी जाती है। नालापत बालमड़ी अम्मा भारत की मलयालम भाषा की प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक मानी जाती हैं। वे महादेवी वर्मा की समकालीन भी कही जाती हैं। केरला में निम्न में किसका जन्म हुआ था? 24 के उत्तर की बात करेंगे, आपका जो जवाब हो जाएगा भाई वो यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 23 सितंबर 1924 केरला का माना जाता है। इनकी मृत्यु 19 मई 1996 तमिलनाडु की मानी जाती है। आपको याद रखना है वैकोम नारायणी जानकी, जिन्हें जानकी रामचंद्रन के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक में इनमें से किसका जन्म हुआ था? आइए, अच्छा सवाल रहेगा और 25 नंबर है। उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा कार्नेलिया सोराबजी। इनके विषय में जान लिया जाए, इनका जन्म 15 नवंबर 1866 का है। इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1954 की मानी जाती है। कार्नेलिया सोराबजी एक भारतीय वकील, समाज सुधारक और लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। ये बॉम्बे विश्वविद्यालय से पहली महिला स्नातक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाली पहली महिला थी। भारत में पहली महिला वकील भी बनी। क्लियर? तो आज के ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। इसके कुछ और भी पार्ट हैं जो आपको हम आगे प्रोवाइड करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको आने वाले और चल रहे सारे बैच ज्वाइन करने के अवसर मिलते हैं। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं जो 5 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ने को मिलता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और बहुत आने वाले बैच आपको मिलते हैं। आपको प्लस क्लास लेने के लिए या पेड क्लास लेने के लिए मेरा कोड यूज करना होगा दीपक सिंह YT10, जो आपको हर पेज पे दिख रहा होगा।
यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप स्पेलिंग नोट कर सकते हैं, दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10 और जुड़ सकते हैं प्लस पे। फिलहाल ये आपका भाग 2 था, जल्द ही भाग 3 के साथ मुलाकात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।